अ मोमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ये वाली वीडियो देख के ना जो स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअल यूपीएससी स्टूडेंट्स हैं, उनको तो बहुत अच्छा लगेगा कि सच में इतनी हेल्प हो सकती है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, सच में ऐसी डिलीवरी की जा सकती है। जो यूपीएससी स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो किसी के एजेंट्स हैं या जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, आपको पता है कि उनको क्या लगेगा, उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इस वीडियो के बाद। लेट मी डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। आज यूपीएससी का एसए का पेपर हुआ। एसए एक ऐसी चीज़ है जो 125 नंबर की एक होती है, 125 मार्क्स। एंड अगर आपको कोई थोड़ा भी उसमें हेल्प करता है ना, और ये इतना इंपॉर्टेंट है एसए का पेपर कि सिर्फ एसए के पेपर में टॉपर्स और जो बच्चे लिस्ट में नहीं आते उनके बीच में 70 मार्क्स का गैप आ जाता है, 70 मार्क्स, विच इज अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग डील, तो मजाक नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंड इज समथिंग दैट इज नॉट शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल फॉर मी। क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हुआ, मैं दिखाता हूं। तो ये इस बार का एसए का पेपर है। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू सी दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप इट इज विजिबल। Shelving hard decisions is the least ethical course. I don't know if this is visible or not. हाँ, shelving hard decisions is the least ethical course. यहाँ पे ये वाला टॉपिक है एक, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है इसको प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाउ दिस इज द कॉन्कर मेंस 2026 अनाउंसमेंट एंड अपडेट्स ग्रुप। ऐसे हमारा कैड 2026 का अनाउंसमेंट अपडेट्स ग्रुप है, ऐसे एक मेंस अपेयरिंग बच्चों का अनाउंसमेंट अपडेट्स ग्रुप है। तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे ऐसे। अब क्या हुआ, आज इससे का पेपर था ऑन द 21 मैंने 20 अगस्त, अगर आप ये डेट देखोगे दिखेगी अगस्त 20 कि सुबह 8:03 पे एक टॉपिक, और प्लीज ध्यान से सुनिएगा, उस टॉपिक के ऊपर एक 17 मिनट्स का वॉइस नोट पोस्ट किया उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हो। मैंने ऐसे 3 टॉपिक्स पोस्ट किए थे बाय द वे, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक पोस्ट किया था, ऐसे 3 टॉपिक्स मैंने पोस्ट किए थे। वॉर इज प्रोग्रेस, पीस इज स्टैग्नेशन, द पावर ऑफ परसेप्शन शेप्स आवर रियलिटी एंड शेल्विंग हार्ड डिसीजंस इज द लीस्ट एथिकल कोर्स। ठीक है, हिंदी में भी पोस्ट किया था 8:03 पे सुबह। दिस टॉपिक केम डायरेक्टली एज द 7th टॉपिक, वर्ड बाय वर्ड इन इंग्लिश, वर्ड बाय वर्ड इन हिंदी। अब कुछ लोग ऑब्वियसली परेशान होंगे ही इस चीज से, बिना मतलब के। अरे बच्चों का भला हो रहा है, होने दो भाई, हम अच्छा कर रहे हैं, हमें करने दो, आप लोग क्यों परेशान हो। कुछ लोग इससे परेशान हुए एंड दे सेड कि ये ना टेलीग्राम पे जाके एडिट किया है। पीपल समहाउ फॉरगेट दैट जो असली एविडेंस है ना, जो असली काम कर रहे हैं, उनको ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। लेट मी शो यू समथिंग एल्स। ये हमारा मेंस अपेयरिंग बच्चों का ग्रुप है जिसमें हजारों बच्चा मेंस दे रहा है। नाउ लुक एट दिस। ये मेरा लास्ट मैसेज है सुबह का 7:44 का, जहां पे मैंने ऑल द बेस्ट बोला है। उसके बाद डायरेक्ट मैसेजेस हैं 12:10 के। 12 बजे यूपीएससी का पेपर खत्म होता है, इससे का बच्चे कॉपी सबमिट करते हैं, बाहर आते हैं, अपना फोन निकालते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज दे मैसेज हियर ऑन द ग्रुप। नाउ रीड दीज मैसेजेस। सर आपको डेजा वू हुआ था क्या, एग्जैक्ट ऐसे रिपीट। ये मैन्युफैक्चर्ड है, झूठ है, एडिटेड है। अगला, आपने जो कल रिकॉर्डिंग भेजा था वो एग्जैक्ट ऐसे आ गया, थैंक्स अ लॉट, इट वाज रियली हेल्पफुल। एडिटेड है, झूठ है। मजे आ गए सर। एंड माइंड यू, ये सारे बच्चे वो हैं जो मेंस लिख रहे हैं इस साल, दे आर राइटिंग मेंस, दे आर नॉट, है ना वो, समझ रहे हो ना। आगे और भी, सिर्फ उस चीज की नहीं, बच्चों ने और चीज की भी बात करी। सर आपकी डायलॉग वाला इंट्रोडक्शन यूज करके आया हूं राजा राम मोहन रॉय का, मैं बच्चों को लिख के दिखाता हूं कि आप एज इट इज इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। एक नए तरह का इंट्रोडक्शन सिखाया था इस बार, तो बच्चे एज इट इज उसको यूज करके आए हैं, आपकी आवाज आ रही थी। ये भी एडिटेड है। एक बच्चे ने फिर बहुत अच्छा काम किया, टैग ही कर दिया उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो मैंने भेजा था, कौन का मेंस 2026 अनाउंसमेंट एंड अपडेट ग्रुप, और वहां पे लिख के डाला सेक्शन बी का क्वेश्चन 7 आया है सर। दूसरे ने सेम, सर ने कल ही बताया था कौन सा इससे आएगा। नाउ आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई समथिंग हियर कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे पता था कि ये टॉपिक आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हर एजुकेटर जो यूपीएससी में सिंसियरली मेहनत कर रहा है, उसका एक इंट्यूशन डेवलप होता है। भाई मेरे को ना 10 साल हो गए हैं। आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन बैक इन 2017 सॉर्ट ऑफ,
एंड वैसा नहीं 2026, तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। 10 साल ना मैंने इस एग्जाम के लिए घिसा है, अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने प्रीलिम्स के लिए, अपने मेंस के लिए, अपने इंटरव्यूज के लिए घिसा है, दूसरों के सिलेक्शंस के लिए घिसा है। ये जो इंट्यूशन है ना, इससे क्या होता है कि जब नाउ व्हेन एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड हैज गिवन अपॉन यू, या तो आपने जो मेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया उसने आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया, सिलेबस भी कंप्लीट कराया तो चलो ठीक है, जिस टाइम कंप्लीट हो गया उस टाइम वास्ता टूट जाता है। वी नेवर डू दैट, वी स्टे विद स्टूडेंट्स टिल द एंड। तो इवन अ डे बिफोर मेरे दिमाग में कॉन्टिन्यूसली ये चल रहा था, एंड आई विल नॉट लाई, मेरे दिमाग में कॉन्टिन्यूसली ये चल रहा था कि यार मैं ऐसा, अब आज तो बच्चा एंक्शियस होगा, क्योंकि मैं अपने एसए के पेपर से, जब पहला मेंस था, उस एसए के पेपर से पहली रात कांप गया था। आई वॉज एंक्शियस, वेरी डैम एंक्शियस। मैं अक्सर अपने एसए क्लास में बताता भी हूँ, कौन करके बच्चे बताएंगे इस बात को। तीसरे एसए से पहले दिन दोपहर में मुझे घर से दिल्ली आना था, मैं रो दिया था। तो मुझे पता है कि एसए से जो पहला दिन है वो बहुत ट्रोमेटिक होता है, बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा होता। तो इस फीलिंग के साथ मैंने कॉन्कर मेंस ग्रुप में और हमारे कैड वगैरह के ग्रुप में ये ऐसे पोस्ट किया था एट 8:03 इन द मॉर्निंग। आप देख भी सकते हो उसको, 1.3 के बच्चों ने देखा है। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे तो इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है सर। भाई जब एक को मल्टीपल जगह शेयर करते तो सारा व्यू काउंट होता है, अपना दिमाग लगाना कम करो, ठीक है। तो मैंने ये बिल्कुल आउट ऑफ प्योर कंसिडरेशन शेयर किया। इवन अपने कुछ जो दोस्त वगैरह हैं जो इस बार मेंस वगैरह लिख रहे हैं, उनको कॉल करके बोला भी कि ये सुन लेना, उन्होंने सुना भी। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने ये ऐसे लिखा भी आज पेपर में। एंड नॉट जस्ट दो स्टूडेंट्स, मेनी अदर स्टूडेंट्स इन द कॉन्कर ग्रुप अटेम्प्टेड दिस ऐसे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे पता ही था कि ये आ जाएगा, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि व्हेन यू गिव अ डेकेड ऑफ योर लाइफ सिंसियरली टू एन एग्जामिनेशन, ये होता है, ये होता है। एक और चीज दिखाता हूं, यहां तक तो सबको पता होगा, अब इससे बड़ी चीज दिखाता हूं। इस साल ही एसए के पेपर में एक दूसरा एसए आया था, अगर आप इसको देखोगे, एसए नंबर 6, अ वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। एक वेल एजुकेटेड माइंड ज्यादा क्वेश्चंस पूछेगा, मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स, उसके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। नाउ कम्स द पार्ट जो मैंने अभी तक डिस्क्लोज किया ही नहीं। नाउ लेट मी डिस्क्लोज दिस टू यू, ladies and gentlemen. This is the simulator paper that we conducted this year. Look at the very first damn question of this particular paper. और ये तो पब्लिकली अवेलेबल है, बच्चों ने आंसर भी लिखे हैं, इस पे भी क्वेश्चन उठा लेना। आई अंडरस्टैंड क्यों क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है कि यार सम इंस्टीट्यूट इज एक्चुअली डिलीवरिंग रिजल्ट्स व्हिच हैज नेवर बीन सीन बाय एनीबॉडी डूइंग इन यूपीएससी। ये भी है ना, ये भी मैंने एडिट किया होगा। इस पे तो बच्चों ने आंसर लिखे हैं, मैंने चेक किए बच्चों के आंसर, इस पे बच्चों के ऐसे चेक किए पूरे बैठ के मैंने खुद से। लुक एट द क्वेश्चन, अ ट्रू पर्सन ऑफ साइंस इज वन हु क्वेश्चंस एंड डाउट्स। तो एग्जैक्ट सेम थी कि क्वेश्चनिंग इंपॉर्टेंट है, देख लो वापस से ताकि कोई डाउट ना रह जाए। A well-educated mind will always have more questions. Theme was again questions पूछो, theme of upsurge is again questions पूछो, doubts करो। अब अब क्या होगा, अब क्या कहोगे? आई फील सरप्राइज्ड। पहले कुछ ईयर्स में तो सैड लगता था, अब तो सैड नहीं लगता, अब तो सरप्राइजिंग लगता है कि अभी भी लोग यही सब के पीछे पड़े हुए हैं। थोड़ा आगे बढ़ो यार, है ना। लेट अस एक्चुअली प्रूव आवर वर्थ बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स, है ना, करके देखते हैं, शायद मजा आए। मुझे तो बहुत आता है, मैं तो सुबह से इलेटेड हूं यार। हर तरफ से बधाई आ रही है, हर तरफ से बच्चा बोल रहा है कि सर एज इट इज आपका ऐसे लिख के आया हूं, सर जो आपने इंट्रोडक्शन इस वॉइस नोट पे समझाया था वो लिख के आया हूं। माइंड यू, लेडीज एंड जेंटलमैन, माइंड यू, ये जो एग्जैक्ट ऐसे रिपीट हुआ है ना, ये सिर्फ ऐसे नहीं है। यहाँ पे ऊपर अगर थोड़ा आंख खोल के देखा जाए तो एक फाइल है 15 MB की। ये जो 15 MB की फाइल है लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ 17 मिनट लॉन्ग वीडियो, सॉरी 17 मिनट लॉन्ग ऑडियो नोट ऑफ माइन। 17 मिनट 7 सेकंड का ऑडियो नोट है ये सिर्फ लिख नहीं दिया है, 17 मिनट समझाया है बच्चों को ये टॉपिक मैंने जो आया है। प्ले करूं क्या, आवाज आएगी नहीं आएगी पता नहीं, लेट द क्लास कोऑर्डिनेटर सी। ठीक है, टॉपिक ये था शेल्विंग हार्ड डिसीजंस इज द लीस्ट एथिकल कोर्स। ठीक है, तो इससे पहले बताता हूँ कि मैं समझता क्या हूँ, इससे मतलब क्या समझता हूँ, फिर उसके बाद आगे आगे। तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि जब भी आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो आपके सामने बहुत सारे डिसीजंस होते हैं।
कुछ आसान, कुछ मुश्किल, कुछ सही, कुछ गलत। तो उसमें जब आप जो सबसे हार्ड डिसीजन होते हैं, जो हार्ड टू टेक होते हैं, पोस्ट कर दूंगा, सुन लेना। लेडीज एंड जेंटलमैन, शेल्विंग हार्ड डिसीजन is the least ethical course. So everybody who tried to sabotage what understand UPSC is doing, they have to take a very hard decision today कि यार अपने अपने आप को ना थोड़ा सही बच्चे के ओरिएंटेड रास्ते पे निकालो, एक्चुअल रिसर्च करो, मेहनत करो थोड़ी सी, है ना। इट इज द लीस्ट एथिकल थिंग टू डू दैट यू आर शेल्विंग योर हार्ड डिसीजंस। खैर, आई एम रियली स्माइलिंग बिकॉज इट इज रियली फनी सीइंग कि कैसे कुछ एलिमेंट्स और कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट वाले लोगों को बुरा लगता है, और स्टूडेंट्स को बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है स्टूडेंट्स को। तो वी हैव लाइक लाइब्रेरी में से इधर क्लास में ऑनलाइन बच्चे रुक नहीं रहे हैं पॉजिटिव चीजें बोलते हुए। खैर, मैं ये बता रहा था कि दिस वॉइस नोट ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने वॉइस नोट बोला, मैंने लिखा भी। इफ यू आर फीलिंग एंशियस या समझ नहीं आ रहा है कि कैसे यूज करूं आज का दिन, तो जस्ट गो थ्रू दीज ऑडियो क्लिप्स, इसी में से कल आइडिया स्ट्राइक कर जाएगा। ये लिखा है मैंने यार, क्योंकि आई कैन फील कि स्टूडेंट एंशियस होता है, मैं खुद था एंशियस, तो मेरा बच्चा भी एंशियस होगा, एंड दैट इज वाई आई रोट दिस मैसेज एज इट इज। राइट, एक ऐसे ये हो गया। दूसरा इससे मैंने अभी आपको दिखाया, एज इट इज अ ट्रू पर्सन ऑफ साइंस इज वन हु क्वेश्चंस एंड डाउट। अगेन क्वेश्चंस की थीम पे एज इट इज ऐसे जो है वो रिपीट हुआ है, विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपको शॉक लगा, अरे कैसे कर, नहीं, लास्ट ईयर का दिखाता हूं, एज इट इज सेम चीज हुई थी। दिस इज 2025 का पेपर, सेकंड टॉपिक, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Ladies and gentlemen, ये रहा टेलीग्राम चैनल ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी। ठीक है, यहां पे ये रहा पोस्टेड, पहले से ही ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा टॉपिक और इसका लिखा हुआ। मैंने सिर्फ ग्रुप में इंट्रो पोस्ट किया था और अपने कॉन करके बच्चों को पूरा ऐसे दिया था एज इट इज। प्लीज हैव अ लुक, देख लो, पता चले फिर। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर is to subdue the enemy without fighting. As it is word by word repetition happened last year as well, this year as well, and this year तो और ज्यादा हुआ कि हमारी थीम नहीं, हमारा जो टॉपिक था क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस का, वो एज इट इज यूपीएससी में क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस का टॉपिक रिपीट हुआ है। तो दो टॉपिक्स रिपीट हुए हैं यूपीएससी में इस साल। मेहनत करते हैं, बहुत जान जाती है, बहुत जान जाती है। 6 लेवल पे जाके टेस्ट सीरीज बनती है हमारी, 6 लेवल पे, मजाक नहीं है। और अब तो हमने इस चीज को प्रूव करना भी छोड़ दिया है, बिकॉज जिस बच्चे को, जो बच्चा रैंक निकालेगा उसको पता है कि अंडरस्टैंड यूपीएससी जो है वो कैसे वन स्टॉप सॉल्यूशन है, कॉन्कर मेंस में क्या होता है, इनकी टेस्ट सीरीज में क्या होता है, इम्पी टेस्ट में क्वेश्चंस की क्वालिटी का लेवल क्या है, और इवैल्यूएशन का लेवल क्या है, वन ऑन वन बैठ के कैसे इवैल्यूएशन कराया जा रहा है। बस इतना ही कहना था, इतना ही समझाना था। जिनको समझ आएगा आएगा, जिनको नहीं समझ आएगा दे विल ऑलवेज कीप सेइंग थिंग्स दैट दे विल बी। अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो प्लीज समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे पता था कि टॉपिक आएगा, लेकिन बहुत मेहनत करी जाती है, बच्चों के लिए डेडिकेटेड रहा जाता है, तब ये काम होते हैं। ऐसा नहीं है यार, है ना, ऐसा नहीं है। आप देखो, आई शो यू समथिंग। क्यों, कौन सी कोचिंग कर रहे हैं, मुझे थोड़ा प्रूव करके दिखाना। मैंने एक इंट्रो तक भेजा उनको अलग से यार, कि एक यूनिक इंट्रो मैंने शेयर किया था, पढ़ो इसको। फिर रात को एक 12 मिनट का वॉइस नोट भेजा। फिर आज सुबह पेपर से आधा घंटा पहले फिर मैसेज भेजा। ये छोड़ो, लुक एट दिस, लुक एट दिस मैसेज। मैंने आज 3:47 पे, जब, क्योंकि मुझे पता है कि अब बच्चा पढ़ाई शुरू करेगा, घर से पेपर से आया होगा, खाना पीना खाया होगा, सोया होगा, अभी भी पढ़ाई शुरू करेगा। मैंने पूरा का पूरा GS1 GS2 का 42-43 मिनट्स का वीडियो, एक ऑडियो नोट भेजा है, जिसमें GS1 GS2 में क्या करना है पूरा बताया है। ये सिर्फ तब होता है जब आप बच्चों के लिए फील करते हैं, आप जेन्युइनली चाहते हैं कि वो सक्सीड करें। इसलिए कॉन्कर के रिजल्ट ऐसे आते हैं, इसलिए अंडरस्टैंड यूपीएससी के रिजल्ट ऐसे आते हैं, मजाक नहीं है। आगे भी दिखाएंगे, अ लॉट इज येट टू कम। ओके, ठीक है। तो जो लोग परेशान हैं उनको परेशान होने के थोड़े और मौके दिए जाएंगे, जो बच्चे हमारे साथ हैं, खुश हैं, उनको खुशी के और मौके दिए जाएंगे। दिस इज सत्यम जैन signing off on that note, because I'll see you again with better and more
louder and more important announcements and things, because it is not by doing mediocre things that you can do things like these. It is by God's grace, by students' trust, and by acute commitment that such things happen. 2 ऐसे साल रिपीट हुए हैं, एक ऐसे लास्ट से रिपीट हुआ था, आगे भी कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. सत्यम जैन साइनिंग ऑफ. टिल आई मीट यू अगेन. जय हिंद.